Good morning everyone, hello. So today we are going to discuss a new segment of geography, that is climatology. Student, this portion is very important for your NDA exam. ठीक है, आपके विंड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके साइक्लोन से क्वेश्चन आते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, आपके क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर, their composition and structure. So let's begin our chapter. Atmosphere, their composition and structure. तो कंपोजिशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गैसेज है जिससे आपका एटमॉस्फेयर बनती है, और स्ट्रक्चर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स इज फॉर्म आवर एटमॉस्फेयर। फाइन, तो एटमॉस्फेयर क्या है स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, इवेपोरेशन, ठीक है, गैसेस प्लस आपके इवेपोरेशन, वाटर वेपर, ठीक है, और इसमें डस्ट भी है। तो इन चीजों को मिला के आपके कंप्लीटली क्या फॉर्म होता है, आपके एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे इसके चारों तरफ आपके मतलब बना हुआ है या फिर इसके चारों तरफ घेरा हुआ है, ये तो कंट्रोल कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर में आपके क्या है, ये आपके जो जनरली होल्ड कर रखा है, इसको कर रखा है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। So, due to presence of gravitational force, atmosphere is surrounded around the Earth. Okay, fine. Then, अब जब आपके एटमॉस्फेयर स्टूडेंट, ये आपके किस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के लिए क्या है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है ये इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, देन आपके ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन है वो कौन कौन सी गैसेस से मिलकर आपके बनेंगे। तो कंपोजिशन आपके जो सबसे पहले है वो है आपके नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपके कितने परसेंट है, आपके 78.08%। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अमाउंट स्टूडेंट हुआ है आपके 20.95%। ओके, देन आर्गन, द अमाउंट ऑफ आर्गन इज 0.93%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 it is 0.036%. then neon is 0.02%, 0.002%. then krypton is 0.001%. then helium is 0.0005%. then xenon is 0.0009%. okay, then hydrogen is 0.00005%. तो ये आपका स्ट्रक्चर कंपोजिशन है जिससे आपके एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस क्या इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा कैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो किसका है, आपके नाइट्रोजन का। ऐसा क्वेश्चन आपके एसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आता है कि सबसे ज्यादा अगर आपको अरेंज फॉर्म में लगाओ, कम से कम को अरेंज फॉर्म में लगाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक टर्म है इंसोलेशन। इसमें क्या आपको बेसिक से जो आपको पहले क्लियर ये जो इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इसमें आपके जो सन है, ठीक है, इसकी जो रेज है वो कहां पर आती है, आपके
अर्थ पर आती है, ठीक है। रेस कहाँ पर आ रही है? आपके अर्थ पर आ रही है। तो जो ये रेस आपके सन रेस आपके अर्थ पर आती है, ये किस फॉर्म में आती है? आपके शॉर्ट वेव्स में, ठीक है। और जब ये वापस अर्थ से जाती है तो ये शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में नहीं जाती है, ये जाती है आपके लॉन्ग वेव्स में। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जितने अमाउंट की शॉर्ट वेव से आपकी एनर्जी अर्थ पर आती है, उतने अमाउंट में लॉन्ग वेव से एनर्जी वापस नहीं जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई अर्थ है, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहता है? कंट्रोल रहता है। और इस टेम्परेचर की कंट्रोल होने की वजह से ही आपके यहाँ पर हम कर पाते हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब ये आपके लॉन्ग वेव्स में उतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं जा पाती, हीट नहीं जा पाती है, इसीलिए आपकी जो अर्थ है वो उसको हम लोग काफी बार बोलते हैं कि ये क्या बन जाता है? आपका ग्लास हाउस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो आपके टर्म है वो है आपके ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में आपके क्या होता है? मैं बड़ा शॉर्ट में आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो सके, अननेसेसरी डिटेल्स आपको नहीं बताई जाती है इसमें, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? आपके जो अर्थ सरफेस है वहां से आप लोग ऊपर तक जाना है, कहां तक जाना है? 30 किलोमीटर, ठीक है। ये एक एवरेज हाइट है, ठीक है। ये एवरेज हाइट क्यों है? क्योंकि पोल्स पर इसकी हाइट डिफरेंट होती है और आपके जो इक्वेटर है उस पर इसकी हाइट डिफरेंट होती है। तो दोनों का हम लोगों ने एवरेज निकाला, ठीक है। तो वो कितना होता है? 30 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जब जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर आपके अर्थ सरफेस से ऊपर जाने में क्या होता है? कम होता है। जब टेम्परेचर आपके इंक्रीज करता है, इट मींस दैट इज थर्मल इन्वर्सन, ओके। सो जितनी भी आपके नेचुरल वेदर कंडीशंस होती है, नेचुरल वेदर कंडीशंस, जैसे आपके इसका फॉर्मेशन होना, बादल का बनना, एक क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी आपकी किसमें होगी? ट्रोपोस्फेयर होगी, ठीक है। और जो ये लेयर है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, हायर इन डेंसिटी, ठीक है। यानी कि आपके जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं आपके एयर के वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? आपके इसकी हाइट 13 किलोमीटर से लेके ऊपर जाओगे आपको अप टू 50 किलोमीटर इसकी हाइट रहेगी आपको स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस लेयर। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपके लोग ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगे, आपका टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर एब्सॉर्ब द इंफ्रारेड रेज कमिंग फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? ओजोन लेयर मिलेगी। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है? आपके जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है, इंफ्रारेड रेज, उसको क्या कर देती है? आपके एब्सॉर्ब कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर क्या है? थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। और जितना आपके जो एरोप्लेन चलते हैं वो भी कौन सी प्लेन चलता है? आपके स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। सो
देन है आपका मेसोस्फीयर। आई होप कि आपको कोई चीज समझ में आ रही होगी। मेसोस्फीयर क्या होता है आपका? मेसोस्फीयर का जो एरिया है वो है आपके अप टू 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर आपको क्या मिलेगी? मेसोस्फीयर एरिया को मिलेगी। और यहाँ पर अगेन क्या होता है आपका? टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पर आपके क्या होता है? मेटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बर्न आउट करते हैं। मेटेरियल्स और बर्न, यानी कि मेटेरियल्स में मतलब कि आपके जो टूटता तारा होता है, ठीक है, तो टूटता हुआ तारा नजर आता है, वैसे टूटता हुआ तारा नहीं होता। तो आपके मेटेरियल्स होते हैं जो आपके जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? बर्न आउट कर जाते हैं। ठीक है, काफी बड़े जो मेटेरियल्स होते हैं वो काफी बार आपके अर्थ पर के आते हैं और वो क्या करते हैं? आपके लेक जैसी लैंडस्केप भी फॉर्म कर देते हैं। जैसे आपकी जो लोनार लेक है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, वो किससे बनी? आपके मेटेरियल से ही बनी है। नेक्स्ट है आपके आयनोस्फीयर। तो जो आयनोस्फीयर है बेसिकली इसमें आपके जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सबसे पहले टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा से क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? आपके जो रेडियो वेव्स हैं, इनकी जितने भी आपके सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, तो सैटेलाइट्स में आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से क्या करते हैं? सिग्नल्स देते हैं। तो रेडियो वेव्स आपके क्या करते हैं? आपके जो रेडियोज होते हैं घरों में और जो आपके टेलीविजन होते हैं ये क्या करते हैं? इनको सिग्नल देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर में आपके ये एकदम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? आपके कंप्लीटली स्पेस आ जाता है। ठीक है, और जितनी हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है? यहीं पर ही जो उसको प्लेस्ड कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आपके स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया, कंपोजिशन समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑन अर्थ ऑफ इंसुलेशन, यानी कौन कौन से आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अर्थ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जिससे आपके जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैं आपको बताता हूँ इंसुलेशन क्या होता है। ठीक है, इंसुलेशन मींस द सन रेज कमिंग ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। अब अर्थ पर आपकी सनरेज आ चुकी है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आपके जो अर्थ पर जो टेम्परेचर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है? तो सबसे पहले होता है आपका स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके जो सन है और ये क्या आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। तो सन क्या करता है? आपकी रेज को छोड़ता है और इन्हें रिलीज करता है। और ये क्या है? आपकी इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? आपके जो हाईएस्ट टेम्परेचर आपके मेजर किया जाता है। ठीक है, बाकी जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे देखोगे
यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पोल्स आ जाते हैं। तो ये होता है आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। तो पोल्स पर क्या होता है, इसकी रेस कम गिरती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये डिग्री है ये चेंज कर जाता है, डिग्री चेंज करने की वजह से जो आपके पोल्स है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा, और जो इक्वेटर है यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिलेगा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस बताता हूँ, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो समर सोल्स्टिस होता है, ठीक है, तो समर सोल्स्टिस में आपकी जनरली क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वहां पर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपके 21 जून के आसपास आपकी जो सनरेज है वो डायरेक्टली कहां पर फॉल करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करती है। इसलिए आपके यहाँ पर क्या होता है, समर सोल्स्टिस होता है। ठीक है, वहीं पर आपके जो 22 दिसंबर को आपके जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होता है, समर्स होते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, विंटर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपकी क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपकी इक्वेटर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपकी जो सनरेज है वो क्या करती है, डायरेक्टली फॉल करती है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर आपके लिख जाता है, और जो बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपके ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एक फैक्टर होगा आपके साइंटिफिक रेस, दूसरा है आपके डे एंड नाइट ड्यूरेशन, डे एंड नाइट ड्यूरेशन। तो डे एंड नाइट ड्यूरेशन क्या होता है, आपके जब दिन होता है, ठीक है, जो डे में आपके जो टेम्परेचर होता है, डे में आपका जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है, और नाइट में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो हम लोग जनरली टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो आप भी करते हैं 12 to 1 PM के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि अगर जो आपका एटमॉस्फेयर है, अगर आप वहां पे क्या नाम है ज्यादा बादल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, जो आपके सन है, ठीक है, वो इजीली वहां पर क्या करेगा, रेनफॉल कर पाएगा। और अगर ज्यादा बादल वहां पर बने हुए डेंस मीडियम में क्लाउड्स वहां पर, तो आपकी जो एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या होगा, वहां की ट्रांसपेरेंसी कम होगी, जिसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जहाँ की ट्रांसपेरेंसी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, वहां का टेम्परेचर आपके क्या होगा, अच्छा होगा, ज्यादा होगा, और जहाँ की ट्रांसपेरेंसी कम होगी वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है आपके रिलीफ फीचर। तो जो रिलीफ फीचर स्टूडेंट, इसमें आपके जितने भी लैंडस्केप्स हैं, इसमें आपके माउंटेन्स, ठीक है, आपके प्लेट्यूज और आपके प्लेन्स। ठीक है, तो माउंटेन प्लेट्यूज, ठीक है, आपके लैंडस्केप है जो आपको आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपके माउंटेन है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या करती है, आपके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, इसके बाद प्लेट्यूज और उसके बाद प्लेन्स। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी क्या है वैली बनी है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जहाँ पर आपका प्लेन एरिया है वहाँ पर जैसे डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में आपके जो आपके सॉइल है, ठीक है, रेत है, वो क्या करेगी, ज्यादा आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये आपका रिलीफ फीचर भी करता है, अफेक्ट करता है आपके सनरेज को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंड एंड वाटर इफेक्ट। ठीक है, लैंड और वाटर में क्या होता है, आपके जो लैंड है ये क्या हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाती है, और जल्दी से क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और जो वाटर है आपके ये क्या होता है, आपके लेट से गर्म होता है, और लेट से ही क्या होता है, ठंडा होता है।
ठीक है। अभी इसको हम लोग आपकी जब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समझेंगे तब इसको और भी डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपकी कंप्लीट फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द अर्थ ऑफ सन रेज, ठीक है। अब बात करते हैं लोग हीट ट्रांसफर इन एटमॉस्फेयर की, कितने तरीके से आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो हीट ट्रांसफर होते हैं उसके आपके बेसिकली थ्री टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी रेडिएशन, फाइन। नेक्स्ट है आपकी कंडक्शन, ठीक है। और एक है आपकी कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरीके से काम करती है। पहली बात आपको बताऊं कि रेडिएशन क्या होता है, देन कंडक्शन क्या होता है, देन कन्वेक्शन क्या होता है। तो रेडिएशन में बेसिकली आपने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जो रॉड होती है, आयरन रॉड होती है, जब हम लोग इसको एक तरफ से रखते हैं, इसमें इसको बंद करना शुरू करते हैं, तो आप लोग देखते हो कि ये यहाँ से बंद होती है और यहाँ तक क्या होती है, बनाना शुरू हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा आयरन रॉड है ये क्या हो जाता है आपका हॉट रहता है, गर्म रहता है। तो जो आपके हीट ऑफ ट्रांसफर टेक्निक यहाँ पर काम आई है आपके रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे जो रेडिएशन जाके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, इधर तरफ शिफ्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आती है ये रोड बड़ी गर्म रहती है। तो जो ये रोड गर्म हुई आपकी ये किस मेथड के थ्रू हुई, आपके रेडिएशन के थ्रू हुई, ठीक है। अब आते हैं कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे आपके ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ये आपकी अर्थ सरफेस है। अब इसके कांटेक्ट में जो आपकी एयर है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में जो एयर है और अर्थ सरफेस का टेंपरेचर क्या ज्यादा है, तो अर्थ एयर इसके कांटेक्ट में आई, अब एयर कांटेक्ट में आई तो एयर क्या हो जाएगी, इसी कांटेक्ट में आने से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे अब क्या होगा, इसमें इसके कांटेक्ट में बस आएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपके कंडक्शन, ठीक है। और ये कैसा आपके काम कर रही है, आपके वर्टिकली काम कर रही है, ठीक है। देन सॉरी देन आपके कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, आपके जो ये एयर कांटेक्ट आती है इसमें शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वर्टिकल, शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट आपकी ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आपके कन्वेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एक से दूसरे पॉइंट तक क्या होता है, आपका जो रॉड है पूरी गर्म होती है, इसमें आपके पास सरफेस के कांटेक्ट में आने से एयर वो गर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्टिकल डायरेक्शन में आपके क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग जब आपके वो पढ़ेंगे रेनफॉल, तब आपके इसको और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक और आपकी टेक्निक होती है, अब पढ़िए हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर आपसे यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। टेम्परेचर में आपका क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिग्री है, इससे हम उस डिग्री से हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है, ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिससे आपके टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले फैक्टर्स
लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में क्या है, हम लोगों को क्या है, लैटिट्यूड की एक्सपर्ट आपकी ये आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब जो अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, ये आपके इक्वेटर है। इक्वेटर से जब हम लोग आपके पोल्स की तरफ जाएंगे, तो पोल्स से जाएंगे तो आपके टेम्परेचर क्या होगा, वो कम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड में ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग पोल से आपके इक्वेटर की तरफ आएंगे, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वगैरह आपका इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ये सी है आपका इसमें नीचे जाएंगे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपके डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सपोज करते हैं इसमें हम लोग हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, सॉरी सदर्न इंडिया है। ठीक है, ये मैंने आपका जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा वो मैंने ड्रॉ किया है। तो सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आपके अरेबियन सी है और यहाँ पर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, आपके ये वाटर बॉडी है, इनसे जैसे जैसे दूर जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग इन बॉडीज के पास जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। और नेक्स्ट आपका रिलीफ। रिलीफ को भी हम लोगों ने समझ लिया, लैंड एंड सी बीच को हम लोग आगे समझेंगे। अब आते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स क्या होता है आपकी, ये आपका क्या है, अर्थ। ये पोल्स हैं आपके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। ठीक है, तो फ्रेंड जो आपका इक्वेटर है, जो करंट आपके इक्वेटर से कहां पे जाएगी, पोल्स की तरफ जाएगी। ठीक है, वो कौन सी करंट होगी आपकी, वार्म करंट। फाइन, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, समझ गए, ये काम आएगा। और जो आपके पोल से यहाँ पर आई इक्वेटर की तरफ करंट आ रही है, ठीक है, वो आपकी होगी कोल्ड करंट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो आपका इक्वेटर है, ठीक है, वहां पर आपके सन है डायरेक्टली रेस फॉल करता है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर ऑर्डर से ज्यादा होता है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर हमारे कंप्लीटली किससे बने हुए, आपके ग्लेशियर से बने हुए। जो भी आपका वाटर यहाँ से आपके इक्वेटर की तरफ आएगा वो कैसे आएगा, ठंडा आएगा। और जो इक्वेटर की तरफ से वाटर आपके पोल्स की तरफ जाएगा वो क्या होगा, गर्म होगा। इसीलिए पोल से आपके इक्वेटर जो करंट है इसको बोलेंगे कोल्ड करंट, और इक्वेटर से जो आपके पोल्स पर जाएगी इसको बोलेंगे वार्म करंट। ठीक है, देन आपका नेचुरल वेजिटेशन। फिफ्थ वन इज द नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन आपको पता है कि जहां पर क्या होगा, ज्यादा आपके ट्रीज वगैरह होंगे। ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जहां पर आपका क्या होगा, डेजर्ट एरिया होगा, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, आपके ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। ठीक है, रिलेटिवली जो फॉरेस्ट का यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन चाहता है वहां का टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया। अब एक नई चीज आपके एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखो कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ से आपके यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर पूछे गए। तो एल्बिडो पहली बात तो जो इसका जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो क्या होता है, इनवर्सली होता है। इसका मतलब क्या है, ये जब आपका एल्बिडो ज्यादा होगा तो आपके टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और जब आपके एल्बिडो कम होगा तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा आपको
क्वेश्चन पुट अप करता हूं आप लोगों से कि जो आपके पोल्स हैं, ठीक है, वहां पर आपके जो एल्बिडो होगा वो कैसा, ठीक है, तो जो पोल्स का जो एल्बिडो होगा स्टूडेंट पुट होगा कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है कम होता है एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, इसमें जो एल्बिडो is a measure of how much light that hits a surface is reflected without being set off. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप व्हाइट कलर है, ठीक है, व्हाइट कलर में आपका जो एल्बिडो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इधर ही आपका ब्लैक कलर है वो क्या करेगा, आपके लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ का जो एल्बिडो क्या होगा वो लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए जिससे आपके क्या होता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन, तो सिर्फ थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, आपके जो आपके जब हम लोग देखा कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर, जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे थे, तो जनरली जब हम लोग ट्रोपोस्फेयर ऊपर जा रहे थे तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो रहा था। लेकिन थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, आपके टेम्परेचर होता है वो जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं आपके थर्मल इन्वर्जन, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है आइसोथर्मल लाइन। तो आइसोथर्मल लाइन में क्या होता है, आपके join the 22 places with equal temperature, ठीक है। जनरली हम लोग जो मैप आपके बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो जो आपके पॉइंट्स हैं, जो जो प्लेसेस हैं, वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो उन लाइन को क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो लाइन से हम लोग ज्वाइन करेंगे इनको बोलेंगे आपके आइसोथर्मल लाइन। ऐसे ही आपके एक कॉन्सेप्ट है आइसोबार लाइन। तो आइसोबार लाइन में क्या होता है, आपके जो मैप होता है, ठीक है, इसमें भी आपके जो प्लेसेस होती हैं, ठीक है, तो जिन जिन प्लेसेस का आपके इक्वल प्रेशर आता है अगर हम मेजर करते हैं तो उन लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और उन लाइन को ज्वाइन करने को हम लोग कहते हैं आइसोबार लाइन। तो आइसोबार लाइन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर, और आइसोथर्मल हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे है, ठीक है। और जो आपका प्रेशर है, ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपकी मिलीबार। तो मिलीबार में हम लोग करते हैं इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया दिया, फॉर्मूला लिख लो, एल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका
जैसे एल्टीट्यूड आपका कम होगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब जो आपके थर्मल इन्वर्जन होता है ये होता है जनरली इट हैपेंस इन द मिड एंड हाई एल्टीट्यूड ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स। ठीक है, आपके मिड एल्टीट्यूड्स में और आपके हाई एल्टीट्यूड के पोल्स पर आपको जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके इंपैक्ट ऑफ थर्मल इन्वर्जन, कि थर्मल जो इन्वर्जन है इससे क्या क्या आपके इम्पैक्ट होते हैं। तो थर्मल इन्वर्जन है इससे सबसे पहले आपके फॉग बनता है। ठीक है, धुंध हो जाती है, इससे फॉग बन जाता है जिससे क्या होता है आपकी जो एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी होती है वो क्या रहती है, कम रहती है, हमें चीजें दिखाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, और इससे आपके क्या इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो गाड़ी वगैरह हमको लाइट जाने पड़ती है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है इससे हैम्पर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, थर्मल इन्वर्जन इसके लिए बेसिकली आपके बेनिफिट है टी क्रॉप ऑफ टी एंड कॉफी। ठीक है, तो टी एंड कॉफी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनको क्या करता है मतलब कोल्डनेस इनको टेम्परेचर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका रेनफॉल साइकिल डिस्टर्ब होता है इससे, इट डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इससे क्या होगा आपके जो रेनफॉल है वो भी क्या होगा डिस्टर्ब। ठीक है, और इससे जो रेन होगी ठीक है उसमें आपकी क्या होगा आपकी जनरली वहाँ पे बर्फ होगी तो इससे कैसी रेन होती है आपकी फ्रीजिंग रेन होगी। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्जन था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पर बैठक करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एयर प्रेशर एंड बिट्स, इसमें हम लोग बिट्स की टाइप पढ़ेंगे और एयर प्रेशर क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड लक।